दिल्ली के रोहिणी में दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की एक संयुक्त टीम ने बुधवार की देर रात बिहार के 4 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। ये सिग्मा गैंग के थे। ये कुख्यात गिरोह कथित तौर पर आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान एक बड़ी वारदात की योजना बना रहा था। एनआई ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया है कि मुठभेड़ में रंजन पाठक, विमलेश महतो उर्फ विमलेश साहनी, मनीष पाठक और अमन ठाकुर मारे गए हैं। ये सभी बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया है कि चारों बिहार में कई हत्याओं और डकैतियों सहित कई मामलों से वंचित थे। ये गिरोह कथित तौर पर बिहार में ब्रह्मश्री सेना के जिला प्रमुख गणेश शर्मा, मदन शर्मा और आदित्य सिंह की हत्याओं में शामिल था। पुलिस ने साथ ही ये भी बताया है कि गिरोह के सदस्यों द्वारा आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले किसी बड़ी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने की योजना बनाने की खुफिया सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस अपराध शाखा और बिहार पुलिस की एक ज्वाइंट टीम ने इलाके में जाल बिछाया। अधिकारियों ने बताया कि जब पुलिस टीम ने संदिग्ध को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने गोलियां चला दी। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके कुछ देर बाद ही भीषण गोलीबारी हुई। चारों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें रोहिणी स्थित डॉक्टर बीएससी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए डीसीपी क्राइम ब्रांच संजीव यादव ने बताया है कि दिल्ली में रंजन पाठक, मनीष पाठक गिरोह की गतिविधि के बारे में विश्वसनीय जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की एक ज्वाइंट टीम ने रोहिणी में एक ऑपरेशन शुरू किया। गोलीबारी के दौरान सभी 4 अपराधियों को गोली लगी और बाद में उनकी मौत हो गई। ये गिरोह बिहार में कई जघन्य अपराधों में वंचित था। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया है। आरोपी रंजन और विमेश अमन कई मामलों में वंचित थे। उनके खिलाफ डुमरा, चौरट, गहरा और पुरनहिया में आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की कई संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। ऐसे में बिहार के अधिकारियों ने क्या कुछ बताया है, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। ये सीतामढ़ी जिले में इस गिरोह के द्वारा हाल के दिनों में 5-6 घटनाएं एक के बाद एक कारित की गई हैं। सीतामढ़ी पुलिस काफ़ी इन घटनाओं को चुनौतीपूर्ण ढंग से लेकर इनके बारे में आसूचना संकलन कर रही थी। इस गिरोह के द्वारा घटना कारित करने के बाद नेपाल या दिल्ली या अन्य जगहों पे शरण लिया जाता था। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद ये क्षेत्र छोड़ के बाहर चले जाते थे, फिर कुछ दिनों बाद घटना को अंजाम देते थे। और कुछ दिन पूर्व एक घटना हुई थी सीतामढ़ी में, जिसमें काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी हुआ था। लोग रोड जाम वगैरह किए थे, काफ़ी आंदोलन भी किए थे। और ऑलमोस्ट हर महीने कोई ना कोई घटना को अंजाम इस गैंग के द्वारा दिया जा रहा था। और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, ये सुपारी किलर्स थे, सुपारी लेकर हत्याएं करते थे। तो ऐसी भी बात नहीं थी कि किसी से इनकी दुश्मनी है तो उस दुश्मनी के परिप्रेक्ष्य में हत्या करते थे। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे और इन्होंने अपने गिरोह का नाम सिग्मा एंड कंपनी दे रखा था। तो ये एक तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि ये सिग्मा एंड कंपनी से ही संकेत मिलता है कि इनका क्या मंशा रहा होगा। तो ये प्रोफेशनल किलर्स थे। और अभी चुनाव का परिदृश्य है पूरे बिहार में, इसलिए चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस गैंग पे हम लोगों ने आसूचना संकलन के लिए काफ़ी प्रयास किया। और कुछ आसूचनाएं मिली थी, जिसके आधार पे सीतामढ़ी पुलिस की टीम दिल्ली में कैंप कर रही थी। दिल्ली पुलिस से भी सहयोग प्राप्त करके इनको लोकेट करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी सिलसिले में इनको इंटरसेप्ट किया जा रहा था, जिसमें मुठभेड़ हुआ है, जिसमें ये चारों मारे गए हैं। और जो वहाँ पर एक अपराधी जो दिल्ली का पता है, अमन, तो वही इनको वहाँ पे शरण वगैरह देने की व्यवस्था करता था इस पूरे गैंग को। इस गैंग के और भी सदस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। और पिछले दिनों अनुसंधान के क्रम में पता भी चला था कि इनका प्लान ही है कि पूरा सीतामढ़ी पुलिस को डिस्टर्ब कर देना है, सीतामढ़ी जिला को डिस्टर्ब कर देना है, और ताकि वहाँ के पुलिस पदाधिकारी परेशान हो जाएं। तो इस तरह की मंशा इस गैंग की थी। इसी परिप्रेक्ष्य में घटना हुई। क्या बिहार चुनाव में भी सर इन गैंग का देखिए, जब लगातार हत्याएं कर रहे थे तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये आने वाले जो दिन है चुनाव के पूर्व, इस दौरान इस घटना कारित करने का प्रयास नहीं करते। हो सकता है दिल्ली में बाहर जाकर के प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग जब इनकी हो जाती है तो
आ करके फिर अंजाम देते हैं। इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई दिनों से दिल्ली में शरण लिए हुए थे और गैंग का जो सरगना है रंजन पाठक, उसके द्वारा लगातार हर 15 एवरेज आप देखिएगा तो हर 15-20 दिनों में एक घटना इधर हाल के 3-4 महीने में कारित हुआ है। 6 घटनाएं हुई हैं डुमरा, बाजपट्टी, चोरौत वगैरह वगैरह थाना क्षेत्रों में। तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था, चूँकि लगातार स्ट्राइक कर रहे थे, इसलिए सीतामढ़ी पुलिस काफ़ी चिंतित थी इस गैंग के कारनामों से और उसी परिप्रेक्ष्य में थैंक यू। सर किसी पुलिस ऑफिशियल या कुछ अभी पूरी डिटेल्ड जानकारी, अभी चूँकि तड़के सुबह घटना हुई है, पूरी डिटेल जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। डिटेल जानकारी जो घटनास्थल पे पुलिस की टीम है उसके द्वारा ही दी जा सकती है।